दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी खतरसाल। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इत्तला पर लिखा गया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत दीगर जजेस ने लिखा, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक का दौरा है पाकिस्तान। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी पर बातचीत, इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। एलामिया के मुताबिक अलौफ सिकॉक ने कहा कि वफाकी, सूबाई, वुज़रा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क बन गया है। GSP प्लस के तहत तिजारती फवायद के निसार मसाइल के हल पर होने वाली पेशरफ्त पर होगा। नुमाइंदा खुसूसी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और अक़लियती उमूर के वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 10 ख्वारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। DI खान में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 34 बार इजाफा, 1 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए बढ़ा दिया गया। फी लीटर नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। ओगरा ने LPG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। फी किलो कीमत 3 रुपए 68 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए 52 पैसे इजाफा। नई कीमत 2996 रुपए 88 पैसे हो गई। PTI के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल खत्म कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गैर मुल्की अखबार को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक, कहा मुज़ाकरात में इस वक्त ना ताक़ुल है और ना ही कोई ब्रेक डाउन है, ये खत्म हो चुके हैं। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत से मुतालबात ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। इनमें बहुत से मुतालबात पर हमने गौर भी कर लिया था। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर भी रेड क्रॉस नहीं लगाया गया था। हमारा मुतालबा है कि तमाम असीरों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने संजीदा मुज़ाकरात का टास्क दे दिया, लेकिन ये लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे कारकुन या तो लापता हैं और या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील कौमी स्क्वाड में शामिल। तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदल शाह, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा होंगे। उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी चैंपियंस ट्रॉफी में जौहर दिखाएंगे। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। कौमी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची और लाहौर में होने वाली सहफरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका भी शामिल हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। 11 फरवरी को कराची नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा
बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो एक एक पत्थर को भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, मगर उनको कोई चीज नहीं मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की दावत दी है। कुछ लोग इफ्तिताही तकरीब में आएंगे, कुछ सेमीफाइनल और कुछ फाइनल पर आएंगे। मुतनाज़ा पीके एक्ट के खिलाफ PFUJ का यौम सियाह, मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए गए। सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज के लिए सहाफियों की सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। एक्ट की मुतनाज़ा शिक बताएं तो बात करने को तैयार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जारी खबरों के खात्मे के लिए पीका एक्ट जरूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने कानून साजी जरूरी समझी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मानता हूँ पीका कानून साजी पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। पीका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं की जा सकती हो। मामले पर सहाफियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ा हो गया है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज दी जाए, माकूल तजावीज को कबूल करके तरमीम के जरिए हिस्से बनाया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस रोज इस हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। सियासी कारकुन हूँ और मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया था। आला पंजाब मरियम नवाज की AI तस्वीर शेयर करने वाला मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। FIU काम के मुताबिक मुल्जिम आलम खान को जिला मर्दान की तहसील तख्त भाई से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने सियासी शख्सियात के खिलाफ AI से बनाई गई पोस्ट शेयर की थी। कोहात में अमन जिरगा खत्म, अमन मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया गया। जिरगा की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। कुरम अमन मुआहदे पर पूरे मुल्क ने सुख का सांस लिया, लेकिन शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं। शरपसंदों को सामने लाना होगा। हुकूमत कुरम में मुकम्मल अमन चाहती है। आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की, तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात भी मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इलेक्ट्रिक बस में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम कर दिए गए। साहिबा इलेक्ट्रिक बसें सबसे पहले पंजाब ने नहीं बल्कि सूबा सिंध ने मुतारिफ करवाई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्विटर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्दीक कर दी। कहा आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दें कि सिंध ने जनवरी 2023 में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई। सिंध में इलेक्ट्रॉनिक बसेस मुतारिफ करवाने की तस्वीर भी शर्जील मेमन ने एक्स पर शेयर कर दी। समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पर इनको बुलाकर झाड़ पिलाना और अब वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही।